तो आज हम बात करने वाले हैं अराटाई के बारे में। ये एक नया भारतीय ऐप है जो मैसेजिंग की दुनिया की सबसे बड़े खिलाड़ी व्हाट्सएप को सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। ये कहानी है एक ऐसे होम ग्रोन ऐप की जिसने हिम्मत दिखाई और दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर को चैलेंज करने की। और ये भी देखेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों भारतीय अचानक इसे डाउनलोड करने लगे। तो सवाल तो यही उठता है ना, कि एक ऐसा ऐप जिसके बारे में कल तक शायद ही किसी ने सुना हो, वो अचानक से उस प्लेटफॉर्म को कैसे टक्कर दे सकता है जो प्रैक्टिकली हर स्मार्टफोन की जरूरत बन चुका है। ये बिल्कुल वही डेविड वर्सेस गोलायत वाली कहानी है। चलिए आज इसी को समझते हैं। सबसे पहले ना, ये समझते हैं कि मुकाबला किससे है। व्हाट्सएप की ताकत का अंदाजा लगाना है तो बस ये नंबर देखिए। पूरी दुनिया में 10 बिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इसका नेटवर्क कितना बड़ा है और मार्केट पर इसकी पकड़ कितनी कितनी ज्यादा मजबूत है। और इंडिया में तो यहाँ तो कहानी और भी अलग है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग इसे यूज करते हैं। मतलब ये अब सिर्फ दोस्तों परिवार से जुड़ने का टूल नहीं रहा। गवर्नमेंट अपडेट्स, ऑफिस का काम, बिजनेस, सब कुछ को इसी पे चल रहा है। हमारी डिजिटल लाइफ का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बन चुका है ये। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे माहौल में जहां एक ऐप का पूरा दबदबा हो, एक नए ऐप के लिए जगह बनी तो बनी कैसे? और इसकी वजह ना सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसके पीछे एक सेंटिमेंट था, एक भावना थी जो पूरे देश में धीरे धीरे बढ़ रही थी। चलिए देखते हैं कि इंडिया ने एक ऑल्टरनेटिव की तलाश आखिर शुरू क्यों की। ये भावना तब और तेज हो गई जब लोगों को रियलाइज होने लगा कि हम 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन है क्या? सिर्फ अमेरिकन ऐप्स के कंज्यूमर्स। ये बात कि हमारे पास इतने ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर माइंड्स हैं, लेकिन हमारा अपना कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये बात बहुत से लोगों को चुभने लगी थी। और इस आग में घी डालने का काम किया कुछ पॉलिटिकल इवेंट्स ने। जब अमेरिका ने इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए H-1B वीज़ा रूल्स को स्ट्रिक्ट कर दिया, जिससे कई लोगों का करियर दांव पर लग गया, और फिर पीटर नवारो जैसे अमेरिकन ऑफिशियल्स ने पब्लिकली इंडिया को क्रिटिसाइज किया, तो भारतीयों में सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता की भावना और भी स्ट्रांग हो गई, और यहीं से स्वदेशी अपनाओ मूवमेंट ने रफ्तार पकड़ ली। और बस इसी माहौल में एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, अराटा ऐप। इसे बनाया है इंडियन कंपनी ज़ोहो ने, और ये उस खालीपन को भरने के लिए बिल्कुल राइट टाइम पर आया। मजे की बात तो ये है कि अरबते कोई नया ऐप नहीं है जो रातों रात बन गया हो। ये 2021 से प्ले स्टोर पर था, लेकिन किसी का ध्यान ही नहीं गया। अरे भाई, लोग तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम के इतने आदी हो चुके थे कि किसी और तरफ देखने का सवाल ही नहीं था। इसे चाहिए था एक बड़ा धक्का, एक इजी स्टार्ट। और वो बड़ा धक्का मिला भारत सरकार की तरफ से। देखिए, अपने देश में जब गवर्नमेंट किसी चीज को बैक करती है ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत बहुत बड़ा होता है, और अराटा के लिए यही टर्निंग पॉइंट था। हुआ ये कि आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जैसे बड़े मंत्रियों ने सोशल मीडिया पर स्वदेशी अपनाने की बात कही, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो डायरेक्टली अराटाई को अपना स्वदेशी मैसेंजर ऐप बताकर एंडोर्स कर दिया। बस इस सरकारी बैकिंग ने लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगा दी, और इस गवर्नमेंट सपोर्ट का रिजल्ट कमाल का था। लिटरली रातों रात अराटकी के डाउनलोड्स आसमान छूने लगे। एक दिन में 3.5 लाख डाउनलोड्स। ये दिखाता है कि लोगों को बस एक भरोसेमंद इंडियन ऑल्टरनेटिव की तलाश थी, और वो उन्हें मिल गया। तो ठीक है, अराटाई अब मैदान में है, लोगों का अटेंशन भी इसे मिल चुका है। तो अब जरा देखते हैं कि व्हाट्सएप के सामने ये कहाँ खड़ा होता है। इन दोनों में मेन डिफरेंसेस क्या हैं? ये कंपैरिजन ना दोनों ऐप्स के डीएनए का फर्क बताता है। एक तरफ है मेटा का व्हाट्सएप, यूएस में बना है और यूजर डेटा से पैसे कमाता है। दूसरी तरफ है ज़ोहो का अराटाई, एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो प्रॉमिस करता है कि वो यूजर डेटा नहीं बेचेगा और उसे इंडिया में ही सेफली रखेगा। हाँ, डाउनलोड्स में अभी जमीन आसमान का फर्क है, नो डाउट, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट है। अराटाई सिर्फ व्हाट्सएप की कॉपी नहीं है, इसमें कुछ बहुत ही कूल और यूनिक फीचर्स भी हैं। जैसे आप इसकी ग्रुप वीडियो कॉल्स को सीधे अपनी टीवी पर कास्ट कर सकते हैं। इसका टिल आई रीच लोकेशन शेयरिंग फीचर सेफ्टी के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जब कोई अकेले ट्रैवल कर रहा हो। और तो और, ग्रुप के सारे मेंबर्स की लोकेशन एक ही मैप पर देखना दोस्तों के साथ प्लान बनाने के लिए तो ब्रिलियंट है।
प्लस 16 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट इसे और भी ज्यादा एक्सेसिबल बनाता है। लेकिन अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, बल्कि बिलियन डॉलर क्वेश्चन। अगर आप डेटा नहीं बेच रहे तो भाई पैसे कैसे कमाओगे? इतना बड़ा ऑपरेशन चलाने का खर्चा, डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, हजारों एम्प्लॉइज, ये सब पैसा कहाँ से आएगा? और यहीं पे वो नेशनलिज्म वाला सेंटिमेंट फिर से सामने आता है। ज्यादातर यूजर्स का ये मानना है कि ठीक है, भले ही ये ऐप फ्यूचर में किसी और तरीके से मोनेटाइज करे, पर एटलीस्ट वो पैसा देश के अंदर तो रहेगा। किसी फॉरेन कंपनी को अपना डेटा और पैसा देने से तो अच्छा ही है कि कोई इंडियन कंपनी कमाए। तो शुरुआत तो धमाकेदार हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू होता है। क्या अराटे इस इनिशियल सक्सेस को, इस मोमेंटम को सस्टेन कर पाएगा? आगे की राह बिल्कुल आसान नहीं है। देखिए, जब लाखों लोग एक साथ एक ऐप डाउनलोड करने लगते हैं ना, तो सिस्टम पर लोड तो पड़ेगा ही। हुआ ये कि नए यूजर्स को वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी मिलने में देर होने लगी, सर्वर्स ओवरलोड हो गए, जिससे ऐप स्लो हो गया। सीधी सी बात है, कंपनी ने इतनी डिमांड एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। अब वो इन प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लगे हुए हैं। एक और बात जो हमें याद रखनी होगी वो ये कि ऐसा पहले भी हो चुका है। याद है जब चाइनीज ऐप्स बैन हुए थे? चिंगारी, मौज जैसे कितने ही इंडियन ऑल्टरनेटिव्स आए थे, लेकिन वो उस इनिशियल हाइप को सस्टेन नहीं कर पाए। हम इंडियंस अक्सर जोश में तो आ जाते हैं, लेकिन उस जोश को बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज होता है। डर बस इसी बात का है कि कहीं अराताई का हाल भी वैसा ही ना हो जाए। और सबसे बड़ा टेस्ट है इनोवेशन का। व्हाट्सएप आज भी रुका नहीं है, वो कॉन्स्टेंटली खुद को अपडेट कर रहा है, नए नए फीचर्स ला रहा है। उससे टक्कर देनी है तो अराटाई को सिर्फ उसकी बराबरी नहीं करनी होगी, बल्कि उससे बेहतर, उससे नया कुछ देना होगा। ये एक नेवर एंडिंग रेस है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या अराटाई और जोहो के पास वो कमिटमेंट और रिसोर्सेज हैं जो इस लंबी लड़ाई में टिके रहने के लिए चाहिए? क्या इंडिया, जो दुनिया को बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देता है, अपने लोगों के लिए एक सक्सेसफुल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना पाएगा, या फिर ये भी बस एक और चिंगारी होगी जो कुछ देर जलकर बुझ जाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा।